तो बच्चों आपका सेकंड चैप्टर चल रहा था पॉलिनोमियल बहुपद, जिसमें हमने लास्ट टर्म पे पढ़ा था सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन बाय ट्रांसपोज मेथड। तो हमारा ट्रांसपोज मेथड क्या कह रहा था कि पहले हम क्या करते थे बच्चों, लाइक टर्म्स लेते थे। लाइक टर्म्स को हम एक ही साइड में ले जाते हैं, लाइक टर्म्स को हम एक साइड में ले जाते हैं, और जब हम उसकी साइड चेंज करते हैं, लाइक टर्म्स को एक साइड में ले जाने के लिए जब साइड चेंज करते हैं तो जो सिंबल्स होते हैं वो बच्चों क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। प्लस इक्वल के दूसरी तरफ जाके माइनस का साइन हो जाता है, माइनस इक्वल के दूसरी तरफ जाके प्लस का साइन हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवीजन में बदल जाता है, और डिवीजन मल्टीप्लाई में बदल जाता है। जब हम किसी भी टर्म की साइड चेंज करते हैं तो साइंस चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई यदि क्वेश्चन है 2z माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 5z प्लस का माइनस का 6, ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करिए बच्चे, इसे सॉल्व करके z की वैल्यू बताएं। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहती है कि आपको इसकी वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स है उन्हें एक साइड ले जाइए। यहाँ 2z है, यहाँ 5z, तो 2z को इस साइड ले जाते हैं बच्चों, लाइक टर्म्स को एक साइड ले जाना है, तो 5z माइनस 2z, 6 को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो यहाँ माइनस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, 6 माइनस 3 3, 5z माइनस 2z 3z हो जाएगा। तो z की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 3 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 1। z की वैल्यू आपकी 1 आ गई है। क्लियर हुआ बच्चों? हम्म तो ये आपका क्या आ रहा है, सोल्यूशन आ गया इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन का क्या है, ये सोल्यूशन है z इज इक्वल्स टू 1। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो एक क्वेश्चन सभी बच्चे पोल में आंसर देंगे। आपको इसे सॉल्व करनी है। इक्वेशन 2z प्लस 6 इज इक्वल टू 3 प्लस जेड। इस इक्वेशन को सॉल्व करें और इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। पहले सभी बच्चे अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हम्म, ध्यान से बच्चों, जल्दबाजी में नहीं, ध्यान से सॉल्व करके इसका आंसर पोल में दें। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। अभी तक सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया है, दो बच्चों का आ गए। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। बच्चों इसका आंसर पोल में दें। हाँ, तीन बच्चों के आंसर आए, इसमें से दो बच्चों ने सही आंसर दिया है, एक बच्चे का आंसर गलत है। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। हम्म, चलिए बच्चों फिर पोल एंड करते हैं। तो आधे बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, आधे बच्चों ने गलत आंसर दिए हैं। तो देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही होगा। बच्चों इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। क्यों, एक बार देखते हैं सॉल्व करके। यहाँ पर 2z और z आपके क्या है, लाइक टर्म्स है, इन्हें एक साइड ले जाना है। तो z को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पे z आपका प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। सिंबल्स चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस में बदल जाता है। 3 और 6 दोनों नंबर्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, दोनों को एक साइड में ले जाएं। 6 को साइड दूसरी साइड लेके जाएंगे तो यहाँ 6 प्लस का है, दूसरी साइड 6 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जब हम साइड चेंज करते हैं तो बच्चों साइड चेंज करने में आपके सिंबल्स बदल जाते हैं, प्लस माइनस में बदल गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 2z माइनस z कितना हो जाएगा, z। 3 - 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 3। तो z की वैल्यू कितनी आ गई है, -3। बताए बच्चों, क्लियर हुआ। आपकी z की वैल्यू आ गई है -3। आगे चले, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। सभी बच्चे पहले अपनी कॉपी में लिखिए, फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो इसमें हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन देखना है, उस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करना है, किससे, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स से। तो पहले देखते हैं मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स क्या है। पहले जैसे ये आपका एक्सप्रेशन है, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बच्चों, 5xy + 6। तो 5xy उसका एक टर्म हो गया, 6 उसका एक टर्म हो गया। अब हमें क्या करना है, इस टर्म के फैक्टर करने हैं। तो 5xy के फैक्टर्स क्या हो गए, 5 × x × y। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे फिर से हमें क्या मिल जाएगा, 5xy। तो ये आपके इसके क्या हो गए फैक्टर्स। और उधर 6 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 × 3। 2 × 3 6 हो गए। तो अब बच्चों बताएं, ये आपके इसके फैक्टर्स हो गए। यहाँ तक सभी को क्लियर है। हमने क्या करा, प्राइम फैक्टर कर दिया, प्राइम नंबर्स तक में उसे डिवाइड कर दिया। 6 को हमने 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स है उसमें डिवाइड कर दिया, तो 2 × 3 6 हो गया। अब बताएं, इन दोनों फैक्टर्स में कुछ कॉमन है, इन दोनों फैक्टर्स में कुछ कॉमन होगा, उसे हम क्या कह देते हैं, कॉमन फैक्टर। तो बताएं इन दोनों में कुछ कॉमन है, 5 × x × y और 2 × 3 में क्या कुछ कॉमन है, बताओ बच्चों। नहीं, लेकिन जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे ऐसे में। अब हम आगे देखते हैं। तो पहले कॉमन फैक्टर क्या होता है बच्चों, कॉमन फैक्टर आपका होता है वो फैक्टर जो सभी टर्म्स में कॉमन हो, उसे हम कहते हैं कॉमन फैक्टर। तो यहाँ आपका 5 × x × y एक टर्म है और दूसरा टर्म है 2 × 3। यहाँ पे तो कुछ कॉमन था ही नहीं, तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या होगा, हमारा कॉमन फैक्टर बच्चों ध्यान से समझिएगा, कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा। क्यों 1, क्योंकि 1 की हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करने पर वही नंबर हमें मिलता है। तो 1 उसमें हिडन है, छुपा हुआ है इनमें, कि फैक्टर्स में 1 तो होता ही है, हर एक के फैक्टर में 1 होता है। 1 की हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आ जाता है। तो आपका 1 इसमें हिडन है, तो आपका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1। क्लियर हुआ बच्चों, इसमें बताएं किसी को कोई डाउट। आगे चले बच्चों, जैसे आप कॉमन फैक्टर निकालते हैं, आपके दो टर्म्स दे रखे हैं, 12xy² और 6। इन दोनों के पहले फैक्टर करके बताए, फैक्टर करें। 12 के फैक्टर बताइए बच्चों क्या होंगे, 12 के फैक्टर बताएं। मैम 2 × 2 मैम × 3। वेरी गुड। तो 12 के फैक्टर हो गए आपके 2 × 2 × 3। और xy² को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके फैक्टर हो जाएंगे x × y × y। बताएं बच्चों, क्लियर है। x की पावर 1 है तो x एक बार आएगा, y की पावर 2 है मींस y 2 बार मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है। और 6 के फैक्टर्स क्या हो गए आपके,
6 के फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों? 2 into 3। तो दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन फैक्टर आपके क्या होते हैं जो दोनों टर्म्स में कॉमन हो? तो यहाँ पे आपके कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? बताएं बच्चों, कॉमन फैक्टर कौन कौन से होंगे? केवल 3? और कोई कॉमन नहीं? 2 और 3। वेरी गुड। तो दोनों कॉमन आपके हो रहे हैं। 2 into 3 यहाँ भी आ रहा है और 2 into 3 यहाँ भी आ रहा है। तो ये आपके कॉमन फैक्टर हो गए। 2 × 3 दैट इज 6। 6 आपका कॉमन फैक्टर हो गया। बताएं, क्लियर हुआ बच्चों? हमने क्या करा, पहले 12xy² और 6 के हमने फैक्टर्स कर लिए। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए 12xy² और 6 के। फिर हमने देखा दोनों में कॉमन है 2 into 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर। क्लियर हुआ बच्चों? आगे चले। अब इसके कॉमन फैक्टर निकाल के बताएं। 3 टर्म्स दे रखे हैं आपको, xy²z, 25x²yz है। यहाँ पर x²y² आ जाएगा और यहाँ पे 16xyz²। इनके कॉमन फैक्टर बताएं क्या होंगे? पहले तीनों के फैक्टर निकालें, फिर जो कॉमन हो उसे कॉमन फैक्टर बताएं। पहले तीनों के फैक्टर करें और फिर जो तीनों टर्म्स में कॉमन होगा वो आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। किया बच्चों आपने फैक्टर? xy²z है तो इसके फैक्टर करेंगे, क्या आ जाएगा? x की पावर 1 है, x एक बार, y की पावर 2 है, y 2 टाइम्स, और z की पावर 1 है, z एक बार। फिर 25x²yz है, 25 के फैक्टर करेंगे, 5 × 5 25। x² है, x 2 बार हो गया, y एक बार और z एक बार, है ना? फिर उसके बाद 16 के फैक्टर करेंगे। 16 के फैक्टर करने पर कैसे? 2 × 2 × 2 × 2 x y² है, x × y × z × z। ये आ गए आपके इसके फैक्टर्स। बताए बच्चों, क्लियर हो रहा है? इसके फैक्टर्स क्या आ गए? x × y × z × z। अब कॉमन फैक्टर निकालना है, तो कॉमन फैक्टर कैसे निकलेगा? जो तीनों में कॉमन है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया बच्चे आपने। सभी बच्चे ध्यान से बताएं, कॉमन फैक्टर क्या होगा? जो तीनों में कॉमन आ रहा होगा वो आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पर x है, यहाँ x है, यहाँ x है, तो तीनों में x आ रहा है। x आपका कॉमन हो गया। एक बार x तो तीनों में आ रहा है, इससे ज्यादा 2 बार किसी किसी में आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है, लेकिन हमें वही टर्म लेना है जो तीनों में आ रहा हो। तीनों में एक बार आ रहा है। फिर तीनों में y एक बार आ रहा है। y एक बार आ रहा है और z तीनों में एक बार आ रहा है। तो तीनों में x y z कॉमन है, तो आपका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? x y z। सभी को क्लियर हुआ? बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? इसी की तरह यदि मैं आपसे और पूछूं, सभी बच्चे बताएं, आपसे पूछा जाए कि यदि 2x और 3y इसमें कॉमन फैक्टर बताएं तो क्या आ जाएगा? कॉमन फैक्टर वेरी गुड, बिल्कुल सही। 1 कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 1। 2 × x और यहाँ 3 × y, तो दोनों में कॉमन क्या है? 1। 1 क्या होता है? छुपा हुआ होता है, सब में हिडन होता है। 1 की किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म आ जाता है, तो 1 आपका कॉमन फैक्टर हो गया। क्लियर हुआ बच्चों? इसी तरह बाकी भी देता है। एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, चलिए। जैसे आपका 5x² और 15xz, तो कॉमन फैक्टर बताएं क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर
5x² और 15xz में कॉमन फैक्टर बताएं। दो दो कैसे आ रहे हैं? मैम 5 और मैम x। हाँ, 5x। 5x आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। पहले हमने इसके फैक्टर करेंगे तो 5 × x यहाँ आपका आ जाएगा 5 × 3 × x × z। तो कॉमन फैक्टर आ गया आपका 5 × x, दोनों में आ रहा है। तो आपका कॉमन फैक्टर हो गया 5 × x या फिर 5x। क्लियर हुआ? तो वो जो हर टर्म्स में कॉमन हो वो आपका कॉमन फैक्टर होता है, चाहे वो आपके दो टर्म्स हो या आपके तीन टर्म्स हो। इसी के साथ यदि मैं आपसे कह देती 3z, तीन टर्म्स में कॉमन फैक्टर बताओ, तो तीन टर्म्स में कॉमन फैक्टर बताओ क्या हो जाएगा बच्चों? सबके पहले कॉमन फैक्टर निकाल लिए, फिर तीनों में पहले तीनों के फैक्टर निकाल लिए, फिर तीनों में कॉमन बताएं अब क्या है। अब तीन डिजिट्स आपको तीन टर्म्स दे दी गई, तो इन तीनों में कॉमन क्या है? हम्म, बताएं बच्चों। कुछ भी नहीं होता है तो कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1। वेरी गुड। जब आपका कुछ भी कॉमन ना हो तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। कॉमन फैक्टर 1, क्योंकि 1 सब में क्या होता है? हिडन। यहाँ पे देखिए आपका 5 यहाँ आ रहा है, 5 यहाँ आ रहा है, लेकिन 5 यहाँ नहीं आ रहा है ना, तीसरे में 5 नहीं आ रहा। 3 यहाँ आ रहा है, 3 यहाँ आ रहा है, पर 3 पहले वाले में नहीं आ रहा। x यहाँ आ रहा है, x यहाँ आ रहा है, लेकिन x तीसरे में नहीं आ रहा। z यहाँ आ रहा है, z यहाँ आ रहा है, लेकिन z पहले में नहीं आ रहा। तो ये आपका इसमें कॉमन फैक्टर कुछ भी जब कॉमन नहीं दिखे तो कॉमन फैक्टर आपका क्या हो जाता है? 1, क्योंकि 1 आपका सभी में हिडन मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो आपका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ सभी को? अब क्वेश्चन पूछूं मैं पोल में, एक सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपका क्वेश्चन है 2x 3x² और 4। 2x 3x² और 4, इसमें कॉमन बताएं क्या है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। ध्यान से सब बच्चे पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करें, फिर इसका आंसर पोल में दें। हम्म, आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। बच्चों, पोल में किसी को आंसर देना नहीं आता हो तो पूछ सकते हैं। लास्ट 10 सेकेंड। दो बच्चे अभी भी रह गए हैं, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं, आंसर देखते हैं।
5 बच्चों ने वोट दिए, जिसमें से 3 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 2 बच्चों के गलत हैं। तो ध्यान से देखिए, इसका आंसर ए होगा। तो जिन 2 बच्चों के अलग हैं वो एक बार ध्यान से देखें। सबसे पहले क्या करना होता है, फैक्टराइज करना होता है। इसके हमने फैक्टर कर लिए, 2 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। 4 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2। अब देखते हैं कॉमन क्या क्या है। तो पहले 2 पे देखते हैं, 2 यहाँ आ रहा है, 2 यहाँ आ रहा है, लेकिन 2 बीच में नहीं आ रहा। तो 2 आपका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो 2 आपका कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि 2 आगे और पीछे आ रहा है, बीच वाले टर्म में नहीं आ रहा है, तो 2 आपका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। फिर बात कर लेते हैं एक्स की। एक्स भी आपका पहले और दूसरे टर्म में आ रहा है, तीसरे टर्म में नहीं आ रहा है, तो एक्स भी आपका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। एक्स भी नहीं होगा। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं 3 की। 3 सिर्फ बीच वाले टर्म में आ रहा है, पहले और तीसरे टर्म में नहीं आ रहा है, तो ये भी आपका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। फिर आपको मैंने बताया था कि यदि आपका कोई भी कॉमन फैक्टर ना दिखे तो 1 क्या होता है, हिडन होता है सबके फैक्टर में। तो आपका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1। बताएं बच्चों, क्लियर है? तो जिन बच्चों ने बी और सी लगाया था उन्हें क्लियर हुआ कि आपका एक्स, यहाँ एक्स नहीं आ रहा और यहाँ पे 2 नहीं आ रहा। तो जिसमें आपका यदि तीनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपका आंसर वो नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन 1, ऑप्शन ए 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 2x प्लस 10। अभी तक हम टर्म्स के फैक्टर कर रहे थे, टर्म्स के फैक्टर और कॉमन फैक्टर निकाल रहे थे, लेकिन अब हम एक्सप्रेशन का फैक्टर करना सीख रहे हैं। एक्सप्रेशन है ये आपका, इसका फैक्टर करना कैसे होगा। तो पहला है आपका 2x, इसका फैक्टर कर दिया 2 इंटू एक्स। 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 5 10 होता है। बताएं बच्चों, फैक्टर क्लियर है यहाँ तक? हमने 2x के फैक्टर कर दिए 2 इंटू एक्स, और 10 के फैक्टर कर दिए 2 इंटू 5। तो ये आपके फैक्टर हो गए। अब दोनों में आपको 2 कॉमन दिख रहा है ना बच्चों, दोनों में आपका 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, तो 2 को क्या कर लोगे, बाहर, कॉमन फैक्टर हो गया। कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल लेंगे, जो भी बचा होगा उसे आप ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस 5। यहाँ आपका x बच रहा है, ये आपका प्लस का साइन, और इधर 5 बच रहा है, तो आपका हो गया ब्रैकेट में x प्लस 5। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? ये क्या किया हमने, इसके फैक्टर कर दिए पूरे एक्सप्रेशन का। एक्सप्रेशन था आपका 2x प्लस 10, अब इसके फैक्टर करके क्या लिख सकते हैं आप, 2 ब्रैकेट में x प्लस 5। ये आपने इसके फैक्टर कर दिए। कॉमन फैक्टर के उससे हमने इसके फैक्टर करे हैं कि इसका 2 कॉमन फैक्टर था, 2 को हमने बाहर निकाल लिया, बाकी जो बचा उसे हमने ब्रैकेट में लिख दिया x प्लस 5। बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो? क्लियर हुआ बच्चों? चलिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं। तो जैसे आपका 10x² प्लस का 15xy है, तो इसे सॉल्व करके बताएं क्या आएगा। फैक्टर निकाल के बताएं, फैक्टर क्या होगा। 10x² प्लस 15xy के फैक्टर करके बताएं बच्चों, क्या आएगा। पहले दोनों के फैक्टर करें, 10 के फैक्टर क्या होंगे। 10 के फैक्टर हो जाएंगे आपके 2 इंटू 5। x² के फैक्टर हो गए x इंटू एक्स। ये आ गए 10x² के फैक्टर। 15xy के फैक्टर करें, 15xy के फैक्टर आपके क्या हो जाएंगे, 15 का 3 इंटू 5 15, x इंटू वाई एक्स वाई, ये इसके फैक्टर हो गए। तो दोनों में मैम कॉमन क्या है, 5x मल्टीप्लाई 2x मैम मल्टीप्लाई 3xy। 3y, 3xy नहीं 3y, प्लस में, बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं, प्लस का साइन है तो बीच में प्लस का साइन ही आएगा। तो यहाँ पे आपका कॉमन क्या आ रहा है, 5x दोनों में कॉमन है। तो 5x आपने कॉमन बाहर निकाल लिया, तो ब्रैकेट में जो भी बचा है वो आपका ब्रैकेट में आ जाएगा। यहाँ आपका क्या बच रहा है, 2x। तो पहले में आपका 2 और x बच रहा है, प्लस इधर आपका क्या बच रहा है, 3y। तो 2x प्लस 3y आपका जो बच रहा है वो आपने क्या लिख दिया, ब्रैकेट में। जो कॉमन है वो हमने बाहर निकाल लिया, 5x आपका कॉमन है, बचा है 2x प्लस 3y, वो हमारा ब्रैकेट में आ गया। बिल्कुल सही बताया आपने। वंश कौशिक के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? ये हमने क्या कर दिए, इसके फैक्टर कर दिए। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। क्लियर है बच्चों?
सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन चलिए बच्चों फिर पोल में बताएं, इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। आपका क्वेश्चन है 5xy प्लस 15y। ध्यान से देखिएगा, 5xy प्लस 15y, इसके फैक्टर करके बताएं क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 5xy प्लस 15y के फैक्टर करें। बच्चों इतनी लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? आपकी क्लास 5:30 से 6:30 शुरू होती है, 5:30 बजे ज्वाइन कर लिया करें बच्चों। हम्म वेरी गुड। वेरी गुड। अभी तक 5 बच्चों के वोट आए हैं, जिसमें से 4 बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। जल्दी से सब बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बाकी बच्चे भी जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। गुड। चलिए बच्चों फिर पोल एंड करते हैं, आंसर देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। मोस्टली बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो देखते हैं कैसे आएगा। सबसे पहले इसके फैक्टर करें। 5xy के फैक्टर हो गए 5 इंटू एक्स इंटू वाई, 15 के फैक्टर हो गए 3 इंटू 5 इंटू वाई। तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, दोनों में y कॉमन है। तो जो कॉमन है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं, बाकी बचे हुए को ब्रैकेट में लिख दीजिए। x+3 आपका ब्रैकेट में आ गया, तो ये आपका क्या हो गया? 5y बाहर आ गया, ब्रैकेट में x+3। तो ये आपका ऑप्शन बी आ रहा है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ सभी को? जिन बच्चों ने ए और सी ऑप्शन लगाया था उन्हें क्लियर है? ठीक है, तो किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। एक क्वेश्चन और पूछे बच्चों फिर। हम्म तो देखिए बच्चे, यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, आप उल्टा गुणा भी करते तो आपका यही आ जाता। गुणा कैसे करते हैं? 5y की गुणा x+3 से। मोनोमियल की बाइनोमियल से गुणा करनी सीखी है ना बच्चों आपने? कैसे करते हैं? पहले 5y की गुणा x से होगी, फिर 5y की गुणा 3 से होगी। 5y की गुणा 3 से होगी दूसरे में, तो दोनों को सॉल्व करके देखिए। तो आपका ये कितना आ जाएगा? 5 इंटू एक्स इंटू वाई, और यहाँ पे 5 3 15 y। तो जो हमारा क्वेश्चन था वही दोबारा से आ जाता है आपका। व्यंजक को दोबारा से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा गुणा करने पर। तो एक इस तरीके का क्वेश्चन बताएं बच्चों। अब की बार आपको गुणनखंड फैक्टर दे दिए गए हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पूछा गया है कि क्या होगा। फैक्टर दे दिए गए हैं आपको, मल्टीप्लाई करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताएं। तो सभी बच्चे ध्यान से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि चारों ऑप्शंस को लगभग सेम बनाया गया है, ताकि आपको पॉवर्स ध्यान से देखनी है। पॉवर्स ध्यान से मल्टीप्लाई करके पॉवर्स देखें, उसके बाद इसका आंसर पोल में दें। बच्चे जल्दी नहीं करनी है, सभी बच्चे सारे ऑप्शंस ध्यान से देखेंगे, उसके बाद इसका आंसर पोल में देंगे। पॉवर्स को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि चारों ऑप्शंस में पॉवर्स को लगभग सेम सा रखा गया है।
आने लगे आंसर। तीन बच्चों के वोट आए हैं अभी। जल्दबाजी नहीं करनी है बच्चों, ध्यान से इसका आंसर पोल में दीजिएगा। हम्म। 5 बच्चों के वोट आए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। नहीं बच्चों, पॉवर्स ध्यान से देखें। सारे ऑप्शंस को लगभग सेम बनाया जाता है, पर पॉवर्स ध्यान से देखनी है। आपका व्यंजक का गुणनखंड दे रखा है 3x और 7y(x) + 10y+3। अब आपको व्यंजक बताना है क्या होगा। आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताना है क्या होगा। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम्म, अभी भी 2 बच्चे रह गए हैं पोल में आंसर देने को। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं बच्चों। इसका आंसर देखते हैं। 9 बच्चों के आंसर आए, जिसमें से 5 बच्चों ने सही आंसर दिए। इसका सही आंसर था ऑप्शन डी। कैसे, एक बार देखते हैं बच्चों। पहले 3x की गुणा इससे करेंगे। 3x की गुणा 7y(x) से करेंगे। 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 21। x एक बार यहाँ आ रहा है, x एक बार यहाँ आ रहा है, तो x 2 बार आ रहा है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 2। y एक ही बार आ रहा है, y की पावर हो गई 1। फिर उसके बाद 3x की गुणा 10y से करेंगे। 3 की 10 से गुणा करते हैं तो 30 आ जाएगा। x की y से गुणा करेंगे, xy। फिर 3x की गुणा 3 से करेंगे तो 3 3 is 9 और x। तो ये आ गया आपका। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, चारों ऑप्शनों में यहाँ पे 21x² है। यहाँ पर आपका x नहीं आ रहा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ आपका x²y² आ रहा है। आपका y की पावर कितनी है, 1 है, तो ये y² गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका x² नहीं आ रहा, यहाँ पे x² है जबकि, तो ये आपका सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए, 21x² y + 30xy + 9x। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। सभी को क्लियर हुआ। क्लियर है ना बच्चों। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। तो ये था आपका फैक्टराइजेशन कॉमन और फैक्टर करके। अब कॉमन फैक्टर के बाद आपको फैक्टराइजेशन करना है किसी एक्सप्रेशन का रीग्रुपिंग करके। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि आपको ग्रुपिंग दे रखी है, लेकिन उसकी आपको दोबारा से ग्रुपिंग करनी है, रीग्रुपिंग करनी है। तो रीग्रुपिंग क्या होता है, जब हम उसे रीअरेंज कर दें, टर्म्स को यदि हम सिंप्लीफाई करने के लिए रीअरेंज कर दें, तो उसे हम रीग्रुपिंग कहते हैं। कि यदि हम किसी भी एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन कर रहे हैं और हमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है, तो हम यदि उसे रीअरेंज कर दें, रीग्रुपिंग कर दें, तो हमें कॉमन फैक्टर मिल जाए, तो हम उसे रीग्रुपिंग कहते हैं। तो इस तरीके से रीग्रुपिंग करके हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब जैसे ये आपका एक्सप्रेशन है, तो इस एक्सप्रेशन में बताएं बच्चों आपका कॉमन फैक्टर क्या होगा। कॉमन फैक्टर ढूंढना है, तो पहले फैक्टर कर लेते हैं। पहले फैक्टर कर दीजिए, ये होगा 10xy के फैक्टर। फिर 21 का फैक्टर हो गया 3 × 7। 15 का फैक्टर 15x का फैक्टर हो गया 3 × 5 × x। और 14y का फैक्टर हो गया 2 × 7 × y। तो ये क्या कर रहा है, हमने सभी के फैक्टर कर दिए। अब मुझे कोई बच्चा बताए कि इसमें कॉमन क्या है, चारों टर्म्स में क्या कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन फैक्टर बताएं, कुछ है
कॉमन फैक्टर देख के बताएं बच्चों, कुछ भी कॉमन आ रहा है इन चारों में? देखिए 2 यहाँ आ रहा है, 2 यहाँ आ रहा है, लेकिन इन दोनों बीच वाले टर्म्स में 2 नहीं आ रहा, तो 2 आपका कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। फिर 3 आपका यहाँ आ रहा है, 3 आपका यहाँ आ रहा है, लेकिन बाकी दो में 3 नहीं आ रहा है, तो 3 भी आपका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। 5 आपका यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है 5, लेकिन बाकी दो में 5 नहीं आ रहा है, तो 5 भी आपका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। 5 भी आपका कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर x आपका यहाँ आ रहा है, x यहाँ आ रहा है, बाकी दो में x नहीं आ रहा, तो x भी आपका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसी तरह y आपका सिर्फ यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, बाकी किसी में y नहीं आ रहा है, तो y भी आपका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जो आपके सभी में कॉमन आ रहा हो। तो 1 आपका कॉमन फैक्टर है, लेकिन 1 कॉमन फैक्टर होने से आप इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व तो नहीं कर पाओगे। 1 कॉमन फैक्टर है मैं मान गई, लेकिन आप उसको सॉल्व भी तो करना है इस एक्सप्रेशन को। तो हम क्या करते हैं, रीग्रुपिंग करने की सोचते हैं। रीग्रुपिंग करने से बच्चों आपका क्या होगा, इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले लो, बाकी के दो टर्म्स को एक साथ ले लो, तो आपके कुछ टर्म्स कॉमन आ जाएंगे। इसका मतलब होता है, हेल्प होती है रीग्रुपिंग में। जब हम रीग्रुपिंग कर लेते हैं तो आप उसमें से कुछ टर्म्स कॉमन निकाल सकते हैं। रीग्रुपिंग की हेल्प से हमें कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। दो दो टर्म्स को लेकर हम उनकी में से कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, यहाँ पर आप 15x को इस साइड ले जाओ, 21 को इधर ले जाओ। हमने इसकी क्या कर दी, रीग्रुपिंग कर दी। तब हम इनमें से क्या कर सकते हैं, यहाँ आगे के पहले दो टर्म्स में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, लास्ट के दो टर्म्स में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। इन दोनों में पहले दो टर्म्स में से बच्चों आपका पहले दो टर्म्स में से 5x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में 2y प्लस 3 बचेगा, है ना। लास्ट के टू टर्म्स में से आपका 7 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में 3 प्लस 2y बचेगा। तो इस तरीके से रीग्रुपिंग करके आप, हाँ, तो प्लस 14y आपको रीग्रुपिंग इस तरीके से देखनी है कि दोनों के बीच हमने क्या करा, रीग्रुपिंग इस तरीके से देखी कि अंदर के टर्म्स जो ब्रैकेट में आ रहे हैं वो सेम आ जाए। तो यहाँ आपका 2y प्लस 3 कॉमन आ गया, ठीक है। वैसे भी करके देख लेते हैं, 10xy प्लस 14y को साथ में ले लो, तो यहाँ पे आपका क्या कॉमन आ जाएगा, 2y कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 5x प्लस का 7। बाकी के दो टर्म्स को कॉमन ले लो, 15x प्लस 21, तो आपका 3 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 5x प्लस 7। तो यहाँ पे भी आपका ब्रैकेट वाले टर्म सेम है, तो आपने रीग्रुपिंग सही करी है, ठीक है। तो आपके ब्रैकेट में टर्म सेम आना चाहिए, तो आपका एक के ब्रैकेट में दोनों कॉमन फैक्टर क्या आ गए, 5x प्लस 7। तो बाकी जो है वो आपका क्या आ जाएगा, दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा 2y प्लस 3। यहाँ से 2y आ गया, यहाँ से प्लस का 3 आ गया, 5x प्लस 7 क्या हो गया, आपका कॉमन फैक्टर हो गया। इसी तरह यहाँ भी आंसर दोनों तरीके से सेम आएगा। यहाँ आपका कॉमन फैक्टर 2y प्लस 3 हो गया, 2y प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे तो बाकी सब आपका ब्रैकेट में आ जाएगा 5x प्लस 7। तो आना दोनों तरीके से आंसर सेम ही है, बस आपको रीग्रुपिंग करनी है। चाहे इस तरीके से करें कि जो आपके कॉमन फैक्टर हो वो आपका सेम आ जाए, ठीक है। और देखते हैं तो और आगे क्लियर होगा बच्चों। आपको इसके फैक्टर्स करने हैं, 2xy प्लस का 2y प्लस का 3x प्लस का 3। तो यदि आप सभी को लेके चलेंगे तो आपका कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, लेकिन यदि पहले दो टर्म्स में से कुछ कॉमन फैक्टर हो निकाले तो क्या आ जाएगा, बताएं बच्चों। पहले दो टर्म्स में से क्या कॉमन हो जाएगा, पहले दो टर्म्स में से बताएं क्या कॉमन आएगा। बिल्कुल, आपका 2y कॉमन आ जाएगा। 2y कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 1। लास्ट के दो टर्म्स में से आपका क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों, मैम 3। हाँ 3 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, इधर से x और इधर से 1, तो x प्लस 1 दोनों से कॉमन आ जाएगा। बताएं, अब आपका दोनों में x प्लस 1 कॉमन दिख रहा है। क्योंकि सभी में आपका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था, तो हमने क्या करा, इसके दो दो ग्रुपिंग कर दी, हमने रीग्रुपिंग कर दी। रीग्रुपिंग कर दी तो आपके पहले दो टर्म्स ले लिए, लास्ट के दो टर्म्स ले लिए। इन दोनों टर्म्स में से आपका 2y कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में x प्लस 1 हो गया। यहाँ से आपका 3 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में x प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो आप दोनों में आपका x प्लस 1 कॉमन दिख रहा है बच्चों, दोनों ही टर्म्स में x प्लस 1 कॉमन है, तो x प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे तो दूसरी ब्रैकेट में जो बचा होगा वो दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा 2y प्लस 3। तो ये आपका क्या हो गया,
कॉमन फैक्टर करके हमने इसे सॉल्व कर लिया। यहाँ आपका आ गया 2/x+1, यहाँ से 3 कॉमन आ गया। अब दोनों में x+1 कॉमन है तो x+1 को कॉमन ले लीजिए, वो आपका कॉमन फैक्टर हो गया। बच तो ये टर्म्स आपके ब्रैकेट में आ गए। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन दे दूं, बताएं यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? तो चलिए फिर एक क्वेश्चन यदि आप चाह रहे हैं तो एक क्वेश्चन चलिए पोल में ले लेते हैं। ध्यान से बच्चों इसका आंसर पोल में दीजिएगा। इसके गुणनखंड करने हैं, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन लेते हुए दो दो करके रीग्रुपिंग करके फैक्टराइज करिए। ध्यान से फैक्टराइज करिएगा बच्चों। स्क्रीन चली गई। क्या बच्चे? स्क्रीन चली गई। अच्छा, एक बार जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन करके देखो। हाँ, ठीक है। तो बच्चों सही से उसकी रीग्रुपिंग करके बताइएगा। रीग्रुपिंग करके फैक्टराइज करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चों ऐसी ग्रुपिंग करें कि ताकि आपका कॉमन फैक्टर निकल सके। मैम हो ही नहीं रहा। बच्चे नहीं दिख रहा है तो मैं क्वेश्चन बोल देती हूँ। आप क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखिए। आपका क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस BY² प्लस BX² प्लस AY²। बताएं क्या लिखा बच्चे आपने? A x² प्लस BY² प्लस BX² प्लस AY²। इसके फैक्टराइज करना है। मैम मेरा आंसर नहीं आ रहा मैम, चारों ऑप्शन में से। अच्छा, तो 2 मिनट वेट कर लें बच्चे, बस पोल एंड करके फिर मैं इसका आंसर सभी बच्चों को बताऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, पोल एंड करके मैं फिर इसका आंसर समझाऊंगी। हम्म। बाकी बच्चे सभी इसका आंसर पोल में दें। मैम हो गया। गुड। अभी तक 4 बच्चों ने आंसर दिए हैं, चारों ने सही दिए हैं। बाकी बच्चे भी इसका आंसर दें पोल में। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड है। हम्म चलिए फिर इसका आंसर देखते हैं बच्चों क्या होगा। तो देखिए पहले 2 टर्म्स को लेकर ग्रुपिंग कॉमन फैक्टर निकालने की कोशिश करिए तो कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ देखिए AX आ रहा है, यहाँ पे BY आ रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इनकी रीग्रुपिंग करनी है। रीग्रुपिंग करें ताकि हमें कुछ कॉमन मिल सके। तो हम क्या कर लेते हैं, इन्हें रीअरेंज कर देते हैं, रीग्रुपिंग कर देते हैं। क्या करते हैं, पहले AX² और AY² हमें साफ साफ दिख रहा है, इनमें एक कॉमन है तो इन्हें एक साथ ले आते हैं। BY² और BX² को एक साथ रख देते हैं। तो पहले के 2 टर्म्स में बच्चों आपका A कॉमन दिख रहा है, सभी को दिख रहा है, A दोनों में कॉमन है। तो जो बाकी बच रहा है उसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। A कॉमन फैक्टर निकाल लिया, बाकी x² प्लस y² आपका ब्रैकेट में आ गया। इधर भी बच्चों दोनों में आपका B कॉमन दिख रहा है, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, y² प्लस x²।
अब यहाँ पर देखिए आपका दोनों के ब्रैकेट सेम आ रही है, ये भी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये भी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो दोनों में कॉमन फैक्टर आपका क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका कॉमन फैक्टर हो गया, इसे कॉमन ले लीजिए। तो ब्रैकेट में जो भी बचा है वो आपका ब्रैकेट में आ जाएगा। तो यहाँ ए बच रहा है, यहाँ प्लस बी, तो आपका क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये आपका कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन बी। बताएं बच्चे, अब क्लियर हुआ आपको? बच्चे बताएं, क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बच्चों यहीं तक रखते हैं। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो, बताएं।